हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त एवं जबरदस्त होंगे। इसी के साथ ही दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मीन पॉइंट 2.0 में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम न्यूटन की गति के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे, जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से करेंगे। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं और आप इसे कभी भूल नहीं सकते। इसी के साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 यानी 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों यानी लॉ ऑफ मोशन को प्रतिपादित किया। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में गति के नियम को न्यूटन के नियम कहा जाता है या न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। पहला है आपका जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, और दूसरा है संवेग का नियम यानी लॉ ऑफ मोमेंटम, और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो दोस्तों, ये गति के 3 नियम हैं यानी न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। तो चलिए हम गति का प्रथम नियम देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी बल लगाकर ही उसे विराम अवस्था में पहुंचाया जा सकता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात यदि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में यानी रेस्ट में रहेगी। यदि कोई वस्तु अगर मूवमेंट यानी गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जा सके दोस्तों, ठीक है। उदाहरण के लिए, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, और चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं दोस्तों। ये है लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व के नियम के उदाहरण और गति का प्रथम नियम। तो चलिए दोस्तों, हम गति के प्रथम नियम को एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं, जिससे इसे समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों, न्यूटन का गति का पहला नियम जड़त्व होता है। तो आखिर ये जड़त्व होता क्या है, तो इसके बारे में चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक पिंड है, यह अपने स्थिर अवस्था में है। जब हम इसे बल लगाएंगे तब यह क्या करेगा, मूवमेंट यानी गति करेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम इस पे बल लगाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यह पिंड गतिशील अवस्था में आ चुका है, और यह पिंड उसी दिशा में गतिशील अवस्था में है जिस दिशा में हम फोर्स लगा रहे हैं। यह न दाएं न ऊपर किसी भी दिशा में नहीं जा रहा है, वह ठीक उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में यह फोर्स लगा है, ठीक है दोस्तों। तो क्या अब इस पिंड को रोका जा सकता है? जरूर रोका जा सकता है दोस्तों, पर कब? जब इस पर कोई बाहरी बल लगेगा तब। तो चलिए दोस्तों, हम इस पिंड को रोकते हैं एक बाह्य बल के द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पिंड को रोका जा रहा है भारी बल लगा करके। इसी के साथ दोस्तों, अगर पिंड किसी भी अवस्था में गतिशील है तो उस पर हम फोर्स लगा करके उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम इन तीनों बातों को इकट्ठा करके देखते हैं। बाहरी बल के कारण वस्तु हिलती या गतिमान होती है। दूसरे पॉइंट में, गति के विपरीत दिशा में लगा बल वस्तु को स्थिर कर सकता है यानी रोक सकता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट, अगर एक तरफा बल लगा हो तो वस्तु की दिशा भी बदल सकती है या बदली जाती है दोस्तों, ठीक है, जैसा कि आपने पीछे देखा है। तो दोस्तों, इसका कारण होता है जड़त्व, ठीक है। तो दोस्तों, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन तब तक नहीं करती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, ठीक है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये जड़त्व आया कहाँ से। तो दोस्तों, जड़त्व किसी भी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान के कारण होता है दोस्तों। यह किसी वस्तु के आकार या आयतन पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, चाहे वह धातु हो या द्रव। प्रत्येक वस्तु का अपना द्रव्यमान होता है दोस्तों, और वह सदैव स्थिर रहना चाहती है, या गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है। किसी भी छोटी वस्तु के लिए हमें कम बल की आवश्यकता होती है, परंतु बड़ी वस्तु के लिए
हमें उससे अधिक बल की आवश्यकता होती है दोस्तों। जैसे एक छोटे पिंड को रोकना हो तो उसके लिए कम बल की आवश्यकता होगी, अगर किसी बड़े पिंड को रोकना हो तो छोटे बल की अपेक्षा हमें अधिक बल की आवश्यकता होगी दोस्तों। इस प्रकार न्यूटन ने अपने पहले गति का नियम कुछ इस प्रकार दिए। एक वस्तु जो एक गति से चल रही है वह तब तक उसी गति से उसी दिशा में आगे चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था न्यूटन की गति का पहला नियम। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।